हेलो एवरीवन, मैं मोनिका मेकओवर से। आज हम बताने वाले हैं आपको कि आप जो है सस्ती बिल्कुल नॉर्मल प्रोडक्ट से भी आप ब्राइडल मेकअप किस तरह से कर सकते हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट आपको लेने चाहिए, करना है कि आपको किस तरह की टेक्निक्स यूज करनी है। तो आप कमेंट करें, हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर। और आज हमने जो ये लुक क्रिएट किया है ये भी हमने नॉर्मल प्रोडक्ट से ही किया है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि हम नॉर्मल मेकअप कौन कौन से प्रोडक्ट हम ले सकते हैं नॉर्मली में। तो सबसे पहले हमारे आता है क्लींजिंग, क्योंकि सीटीएम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी हम मेकअप करते हैं तो सीटीएम आपका जितना अच्छा होगा आपका मेकअप उतना ही लॉन्ग टाइम तक स्टे करता है और बहुत अच्छा आपका मेकअप जो है रहता है। तो उसके लिए सबसे पहले सीटीएम हमारा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम क्लींजिंग लेंगे। क्लिंजर के लिए हम यूज करते हैं बायोटिक का ये डीप क्लिंजर जो हमारा आता है, बर्बरी मिल्क, ये हम यूज करते हैं। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, नॉर्मल टू आपकी मान लीजिए नॉर्मल टू ड्राई स्किन है और आप अगर ऑयली स्किन है तब भी आप ये यूज कर सकते हैं। लेकिन आपकी अगर स्किन ओवर ड्राई स्किन है तो आप यूज करेंगे जो आलमंड वाला आपका बायोटिक का क्लिंजर आता है, वो वाला आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है टोनिंग। तो टोनिंग के लिए हम यूज करते हैं नॉर्मली जो आप रोज़ वाटर, कोई भी रोज़ वाटर यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पर्सनली कोई अच्छा सा मिस्ट आपके पास है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है कि हम जो है कौन सा मॉइस्चराइज़र यूज करें जो बहुत अच्छा आपका मेकअप बना देता है। तो अगर आपकी स्किन जो है नॉर्मल टू ऑयली स्किन है, नॉर्मल टू ड्राई की तरफ है, तो आप ये वाला जो मॉइस्चराइज़र यूज कर सकते हैं, बायोटिक का बाय मॉर्निंग नेक्टर मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है, ये आप यूज कर सकते हैं। और अगर आपकी स्किन ओवर ऑयली है, बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, तब आप कोई भी जेल बेस, जैसे कोई भी जेल बेस आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप इसको भी यूज कर सकते हैं। इसको जब आप यूज करेंगे तो आप इसकी क्वांटिटी कम कर देंगे तो ये बहुत अच्छा वर्क करता है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक ही मॉइस्चराइज़र लें आपकी वैनिटी के लिए तो आप ये वाला मॉइस्चराइज़र ले सकते हैं, बहुत अच्छा वर्क करता है ये वाला मॉइस्चराइज़र। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा हम हल्का सा जो है थोड़ा हाई एंड में लेना चाहते हैं, थोड़ा सा आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है, तो आप 400 के करीब आपका आ जाता है सीटाफिल का मॉइस्चराइज़र, वो भी बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है, आप वो भी ले सकते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। अगर आप ढूंढ रहे हैं कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र कम प्राइस में तो आप ये वाला मॉइस्चराइज़र ज़रूर ट्राई करें। सीटीएम आपका कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम बात करते हैं प्राइमर की। तो प्राइमर के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। प्राइमर के लिए आप, अगर आपके पोर्स हैं, टेक्सचर है आपकी स्किन में, तो आप यूज कर सकते हैं इन कलर का प्राइमर आता है आपका, वो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा हल्का सा हाई एंड में जाना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ये 200 के करीब आ जाता है आपका लैक्मे का ब्लर परफेक्ट प्राइमर, बहुत अच्छा प्राइमर है, आप ये भी यूज कर सकते हैं। और उसके साथ ही हमारा ये आता है फॉरएवर 52 का, ये वाला प्राइमर भी बहुत अच्छा प्राइमर है। ये आपकी ऑयली स्किन पे भी, ड्राई स्किन पे भी, हर स्किन पे काम करते हैं ये वाले प्राइमर। और इसके साथ साथ तीसरा आपका आता है कलर बार का प्राइमर, ये वाला प्राइमर भी आप ले सकते हैं। कलर बार का परफेक्ट मैच प्राइमर बहुत अच्छा वर्क करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बेस स्मूथ, तो आप जो है इन तीनों में से कोई भी एक परचेज कर सकते हैं। उसके बाद आती है हमारी जो है कंसीलर और करेक्टर। तो करेक्टर सबसे पहले हमारा आता है करेक्टर। तो करेक्टर के लिए हम क्या यूज करें? तो करेक्टर के लिए आप जो है यूज कर सकते हैं डर्मा आपकी क्राइलोन डर्मा आप यूज कर सकते हैं। क्राइलोन डर्मा का क्या है कि आप इसको गर्मियों में भी यूज कर सकते हैं, आप इसको सर्दियों में भी यूज कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप इसको सर्दियों में कैसे यूज कर सकते हैं तो आप कमेंट करें, हम आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाएंगे कि हम इसको सर्दियों में कैसे यूज कर सकते हैं। क्योंकि गर्मियों में तो ये बहुत अच्छा इसका स्टे है, बहुत लॉन्ग टाइम तक चलती है। अगर आप कोई फाउंडेशन पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो इसके जो है आप ले सकते हैं 3 से 4 शेड आप ले सकते हैं। इसकी जो है ऐसी छोटी सी पैकेजिंग जो आती हैं, जो रीफिल हम बोलते हैं, ये वाले अलग से आते हैं, लगभग 400 के आसपास आ जाते हैं, तो ये आप ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा डार्क सर्कल है या ज़्यादा पिगमेंटेशन है, ज़्यादा डार्क स्पॉट है आपके फेस पे, तो आप ले सकते हैं इनका जो ऑरेंज करेक्टर है D30, या फिर आप ले सकते हैं D34
जो आपका लाइट ऑरेंज शेड में आता है। तो अगर आपके हल्के फुल्के हैं, आपके कोई भी निशान, वो आपको छुपा देता है। और उसके बाद कंसीलिंग के लिए आप ले सकते हैं D65 आप ले सकते हैं मीडियम स्किन टोन के लिए, और आप लाइट स्किन टोन के लिए ले सकते हैं, बोल सकते हैं। अगर आपकी फेयर स्किन टोन है या मीडियम के लिए आप D65 ले सकते हैं। D5 भी आपका अच्छा चल जाता है। और आप ले सकते हैं D64, ये बहुत अच्छे आपके कंसीलिंग का काम करते हैं, बहुत अच्छे से कवर कर देती है, आपका कोई भी निशान नहीं दिखता है। अगर आप लेना चाहते हैं तो ये वाली पैलेट ले सकते हैं। इसमें आपकी रेंज भी आती है, जैसे दिल्ली 1 दिल्ली 2 के नाम से आती है। तो मैंने यहाँ पर परचेज़ की थी, मेरी दिल्ली 1 के नाम से जो हमारी आती है वो वाली मैंने पूरी परचेज़ की थी। और मोस्टली कलर इसमें ऐसे हैं जो मैंने यूज़ कर लिए हैं। तो आप ये वाली पैलेट, इस वाली पैलेट पे ज़रूर कर सकते हैं इन्वेस्ट। उसके बाद हमारा आता है कंसीलर। तो कंसीलर के लिए मेरे पास ब्राइड के लिए आप बिल्कुल लो, जो हमारे स्विस ब्यूटी होता है वो हम नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि उनको बहुत लॉन्ग टाइम तक स्टे चाहिए होता है अपने मेकअप में, तो हम वो वाला यूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम कंसीलर पे थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कंसीलर के लिए हम यूज़ कर सकते हैं फॉरएवर के ये वाले कंसीलर, बहुत अच्छे कंसीलर हैं। 2 शेड आप ले सकते हैं इनमें, 3 और 4 मैंने लिया हुआ है, जो मीडियम और लाइट स्किन टोन पे अच्छे से चला जाता है, डार्क स्किन टोन पे भी चला जाता है। ये 2 शेड ऐसे हैं जो अच्छे से आपके चले जाते हैं, COV 004 और 003, ये जो 2 शेड हैं। उसके बाद एक मैंने ले रखा है ये मेबलिन का एज डिवाइन कंसीलर, ये आप ले सकते हैं। मेबलिन के जो नॉर्मल वाले कंसीलर हैं वो उतने अच्छा वर्क नहीं करते हैं, लेकिन मेबलिन का ये एज डिवाइन जो हमारा कंसीलर है बहुत अच्छा वर्क करता है। आप ये वाला कंसीलर ले सकते हैं, आपके बजट के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। अगर आप फॉरएवर में भी उतना ही, जब आपको डिस्काउंट मिलता है तो लगभग उतना ही पड़ जाता है। उसके बाद हमारा आता है फाउंडेशन। तो फाउंडेशन के लिए हम कौन से फाउंडेशन ले, कि आप ब्राइड्स के लिए ले सकते हैं जो फाउंडेशन, आप PAC के फाउंडेशन ले सकते हैं ब्राइड के लिए। PAC के बहुत अच्छे फाउंडेशन हैं, 800 के लगभग आपको मिल जाते हैं। उसके बाद आपके आते हैं फॉरएवर 52 के ये वाले फाउंडेशन, ये जो अल्ट्रा डेफिनेशन लिक्विड फाउंडेशन आपके हैं। आपको बेस के लिए आपको अच्छे प्रोडक्ट यूज करने ही होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्राइडल मेकअप अच्छा हो तो आपको बेस के लिए अच्छे प्रोडक्ट यूज करने ही होंगे। और ये इतना हाई एंड भी नहीं आता है कि इसकी जो है बहुत हाई जो इसका प्राइस है, नॉर्मल ही इसका प्राइस है। आप ले सकते हैं ये वाला फाउंडेशन। और इस फाउंडेशन के मैंने 2 सेट परचेज किए थे, एक मेरे पास है 011 और एक है 06। तो ये 2 शेड हैं। चीज़ केक मेरे पास है कि ये लाइट शेड है और ये मीडियम टू डस्की स्किन टोन पे चला जाता है। तो आप ये 2 शेड ले सकते हैं। PAC के भी आप 2 शेड ले सकते हैं, लेकिन PAC का जो है आप ले सकते हैं, लेकिन उसके बराबर का ही ये फाउंडेशन है, आप ये ले सकते हैं। लेकिन फाउंडेशन के लिए आप कोशिश करें, जब भी आप ब्राइड के लिए देख रहे हैं कि आप चाहते हैं आपका अच्छा मेकअप हो, तो आप ये वाले फाउंडेशन ले सकते हैं। और ये जो अफोर्डेबल में मैं आपको बता रही हूँ, ये वाली मेकअप वैनिटी आपकी लगभग 15 से 16 हज़ार में कंप्लीट वैनिटी आपकी बन जाती है। बहुत ज़्यादा आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद हमारे आते हैं पाउडर। तो पाउडर के लिए मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है ये ट्रांसलूसेंट पाउडर, फॉरएवर 52 का बहुत अच्छा पाउडर है। आप ये वाला पाउडर ले सकते हैं। या फिर आप पाउडर में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप एक ही बार में बहुत अच्छा सा पाउडर ले सकते हैं। आप जो है PAC के पाउडर भी ले सकते हैं, आप फॉरएवर के पाउडर ले सकते हैं, आप रिकॉर्ड के भी पाउडर ले सकते हैं। बहुत अच्छे पाउडर हैं। अगर आप इनकी क्वांटिटी देखते हैं तो बहुत अच्छी क्वांटिटी भी इनकी आती है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, बहुत फाइन पाउडर ये हैं। तो आप ये वाले पाउडर ले सकते हैं। और उसके बाद हमारे आते हैं कॉम्पैक्ट के लिए अगर आप यूज करना चाहते हैं, कॉम्पैक्ट अगर आप लेना चाहते हैं तो कॉम्पैक्ट के लिए आप फॉरएवर पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉरएवर बहुत अच्छा कॉम्पैक्ट है इनके। और आप मेबलिन पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, मेबलिन के भी बहुत अच्छे हैं कॉम्पैक्ट। उसके बाद हमारा आता है फिक्सिंग स्प्रे। तो फिक्सिंग स्प्रे के लिए आप कोशिश करें, आप ये वाला जो PAC का हमारा फिक्सिंग स्प्रे है ये बहुत ही अच्छा फिक्सिंग स्प्रे है। ये और फॉरएवर का सेम है, तो बल्कि ये वाला मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं यही वाला जो है यूज करती हूँ मेकअप फिक्सर।
क्योंकि मैं पीएसी का भी है मेरे पास, मैक का भी है, लेकिन मैं यूज करती हूँ ये पीएसी का। ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप ये वाला यूज कर सकते हैं और आप देखेंगे आपका बिल्कुल भी आपका बेस ट्रांसफ़र नहीं होता है उसके बाद जब भी आप यूज करते हैं। उसके बाद हमारा आता है मस्कारा। तो मस्कारा तो आप ले सकते हैं, मस्कारा के लिए आप यूज कर सकते हैं अपने ये 2 मस्काराज जो नॉर्मल में आते हैं आपके, ये 300 का लगभग पड़ जाता है, जब आपको सेल में 250 का भी मिल जाता है। ये मेबलिन का बहुत अच्छा मस्कारा है, आप ये वाला मस्कारा ले सकते हैं। और ये लॉरियल का भी बहुत अच्छा मस्कारा। अगर आप चाहते हैं कि आप लिक्विड ब्लशर में लिक्विड ब्लशर में आप अगर चाहते हैं इन्वेस्ट करना, तो आप लिक्विड ब्लशर की जगह आप पाउडर ब्लश में कोई अच्छा सा पाउडर ब्लश, या आप कह सकते हैं कि आप पूरी की पूरी एक पैलेट ले सकते हैं। तो आप लिक्विड ब्लश में ना इतना इन्वेस्ट करें, आप जो है पाउडर ब्लशर ले सकते हैं। पाउडर ब्लशर के लिए आप ले सकते हैं या इमेजिक का बहुत अच्छा है, आप इसमें 6 शेड मिल जाते हैं, हर स्किन टोन के हिसाब से है ये। तो आप ये वाला पैलेट ले सकते हैं। उसके बाद कॉन्टोरिंग के लिए आप ले सकते हैं ये वाला NYX का जो पैलेट है, ये वाला पैलेट ले सकते हैं, बहुत अच्छा पैलेट है। कॉन्टोरिंग के लिए भी आप पाउडर कॉन्टोरिंग करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है क्रीम कॉन्टोरिंग के बजाय, क्योंकि इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है क्रीम कॉन्टोरिंग की। और अगर आप आई शेडो देखना चाहते हैं तो आई शेडो के लिए आप जो है स्विस ब्यूटी का आई शेडो भी ले सकते हैं, या फिर आप के ब्यूटी के आई शेडोज पैलेट हैं उन पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छे आई शेडो पैलेट है। इसके बाद हमारा आता है ये डिलांसी का, ये भी बहुत अच्छा आई शेडो पैलेट है। अगर आपको ब्राउन्स की फैमिली में जाना है तो आप जैकलिन हिल मोर्फी पे भी कर सकते हैं इन्वेस्ट, लेकिन आप जो है नॉर्मल रेंज में रहना चाहते हैं तो आप मार्स के भी यूज जो ले सकते हैं। मार्स भी बहुत अच्छा ब्रांड है। कि लाइनर और काजल, तो लाइनर और काजल के लिए आप एक अच्छी सी लाइनर पे या काजल पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये मेरे पास है लॉरियल का 01 शेड मेरे पास है, ये 01 नंबर है, तो आप ये वाला ले सकते हैं, बहुत अच्छा। आप काजल के लिए भी यूज कर सकते हैं, आप लाइनर के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम काजल के लिए कैसे अपना ये वाला लाइनर हम यूज कर सकते हैं जेल लाइनर, तो आप कमेंट करें, हम आपको ज़रूर बताएंगे कि आप ये वाला लाइनर कैसे काजल के लिए यूज कर सकते हैं। और बिल्कुल जेड ब्लैक आपका ये वाला काजल लगता है और बिल्कुल भी स्मज आउट नहीं होता है, मतलब कि बिल्कुल नहीं फैलता है। आपको कैसे इसको वाटरप्रूफ बनाना है तो उसके लिए हम आपको ज़रूर हैक बताएंगे। आप कमेंट करके पूछिएगा, हम ज़रूर बताएंगे, आप कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे आते हैं कुछ ब्यूटी ब्लेंडर्स। तो ब्यूटी ब्लेंडर पे आप जो है ले सकते हैं, प्रोस ब्यूटी के भी बहुत अच्छे ब्लेंडर्स हैं। उसके बाद हमारा आता है पीएसी के ब्लेंडर, पीएसी के भी बहुत अच्छे ब्लेंडर हैं। आपके 2 ब्लेंडर आ जाते हैं, लगभग 700 या 600 के अराउंड हमारे आते हैं। और ये वाले ब्लेंडर बहुत अच्छे हैं, ये 2 ब्लेंडर आपके आते हैं, ये वाले ब्लेंडर आप ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कोई अच्छे से आप अगर चाहते हैं थोड़ा सा हाई एंड में ब्लेंडर लेना, तो आप प्रोस ब्यूटी पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ब्रशेज के लिए आप ले सकते हैं बेली के ब्रशेज, बहुत अच्छे ब्रशेज हैं, या फिर आप मार्स के ब्रशेज भी ले सकते हैं। मार्स के ब्रश भी बहुत अच्छे हैं, मार्स के ब्रश पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेली के ऊपर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लगभग 2 से 2.5 साल तक कोई ज़रूरत नहीं होती दोबारा से ब्रश परचेज करने की, तो आप ये वाले ब्रश भी ले सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं अपने सारे प्रोडक्ट कहाँ से लेती हूँ तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि मैं अपने सारे प्रोडक्ट कहाँ से, मेकअप के सारे प्रोडक्ट मैं कहाँ से लेती हूँ, तो आप भी वहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो आप लाइक किया करें, कमेंट किया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर